लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर क्या लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, यानी कि सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, अ गिवन कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब ये लॉ कह रहा है कि जैसे मान लो कोई मेरे पास कोई कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल हो, उस पर सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे उसका सोर्स कोई भी हो, तो जो उसमें एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है, जो कंपोजिशन रहेगा वो क्या हमेशा फिक्स रहता है। जैसे मेरे पास क्या है वाटर, जैसे मेरे पास वाटर है H2O, ठीक है। देखिए इसको मैंने क्या किया, दो तरीके से लेकर आया। एक था नेचुरल सोर्स से, यानी जैसे मान लो रेन वाटर हो गया, सी वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, ठीक है, वहाँ से लेके आया पानी लेके आया। उसमें देखिए हम क्या चेक किया, हाइड्रोजन का परसेंट बाई मास से, तो कितना 11.11% आया, ठीक है। ऑक्सीजन का हमने चेक किया मास बाई मास परसेंट, 88.89% आया, यानी कि बाई मास से। और फिर हमने क्या किया, उसी वाटर को एक सिंथेटिक सोर्स से लिया, यानी कि लैब में बना के लिया, ठीक है। तो उसमें भी क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, सेम आया। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर के लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, या फिर के लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि चाहे सोर्स कोई भी हो, उसमें जो एलिमेंट रहे उनका मास का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस तरह मेरे पास क्या कॉपर कार्बोनेट है, ठीक है, इसका नेचुरल सोर्स से मैंने लेके आया, यानी कि मिनरल से लेके आया, तो इसमें कॉपर का परसेंटेज जितना मिला, कार्बन का परसेंटेज इतना मिला और ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना मिला बाई मास से, ठीक है। इसी को हमने सिंथेटिक सोर्स लेकर के लैब में बना के लेके आया, तो ये क्या सबका परसेंटेज सेम मिला। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।